आपको जानकारी मिले तब इस धरती के अंदर 3.5 साल के अंदर हर एक व्यक्ति के शरीर में वो दवाई डाल दी जाएगी जिससे चिप प्लांट करने के टाइम पर उसको जिंदा रखा जा सके, जिससे दिमाग को कंट्रोल किया जाएगा, हमारा डीएनए बदल दिया जाएगा, हमारे सोच बदल दिए जाएंगे, हमारे कामकाज बदल दिए जाएंगे। हम चलते फिरते हाड़ मांस के पुतले होंगे जिसका नियंत्रण किसी और के द्वारा होगा, सैटेलाइट के रास्ते। एंड दैट्स गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर टाइम। इसलिए बच जाओ, इस प्राणकर्ता उद्धारकर्ता की सच्चाई को सुनो। ये मंगल ग्रह में भौतिक रीति से जाना चाहते हैं, परंतु 70-90 के साथ मरना तय है। चाहे मंगल में जाओ, चाहे बुध में जाओ, चाहे शुक्र में जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, परंतु 70-90 के अंदर में मौत तय है इस मटेरियल बॉडी की। परंतु मेरा प्रभु नए आकाश और नई पृथ्वी को आग से, पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी को आग से जलाने के बाद हमें कहीं ना कहीं इसी धरती पर लाने से पहले वह हमको नए जेरूशलेम में शिफ्ट करेगा, बदल देगा, ट्रांसफर कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। और उसके लिए धार्मिकता का आचरण हमारी जरूरत होती है। बीड़ी छोड़ना पड़ेगा आपको। हाँ, लड़की को आंख मारना बंद करो, मन की शुद्धता होनी चाहिए। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं चढ़ेगा। दारू बीड़ी सिगरेट पियोगे तो मुसीबत में आ जाओगे, क्योंकि वहां मिलेगी नहीं। तुम भी बोले हे प्रभु यहां कहां मिलता है, प्रभु कहेंगे बेटा धरती में मिलता है, जाएगा क्या लौट के? वहां तो धुआं जल रहा होगा। उस पृथ्वी को प्रभु यहां पर बहुत अच्छी बात लिखी। जरा एक लाइन हमें याद आ रही है, उसको बता ही देते हैं। पूरा टाइम पूरा तो बता तो नहीं सकते हैं। यशायाह की किताब और उसका 65वां अध्याय। देख मैं नए आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, पहली बातों का स्मरण ना रहेगा, सोच विचार भी ना आएगा। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं इसके कारण तुम हर्षित और सदा आनंदित होते हो। देखो जेरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित करूंगा। अब जरा देखें उसमें क्या होगा, मालूम है क्या? उस पृथ्वी में क्या होगा? 23वें पद में लिखा है, उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, ना बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोग और वंश ठहरेंगे। उनके बच्चे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके मांगने से पहले उनको सुनूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चारा चरेंगे। बोलो, भेड़िया और भेड़ चारा चरेंगे। अब भेड़िया क्या चरता है? भेड़िया देखे, भेड़िया घास खाता, क्या खाता है? मांस खाता है। मांस खाता है, वो चरता नहीं है। भेड़ क्या करती है? घास खाती है कि चरती है? तो चरता क्या, चरना क्या होता है? घास। और खाना क्या होता है? मांस। इसका मतलब भेड़िया की भी प्रकृति बदल जाएगी और वह चारा चरेगा भेड़ के साथ। इसका मतलब है जितने भी नॉन वेज जंतु हैं ना, सब वेजिटेरियन बनने वाले हैं वो वाली पृथ्वी में। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो, या नॉनवेज बंद करो और चारा चरना शुरू करो, तो पृथ्वी में हमारी ना नई वाली पृथ्वी। अब आगे और क्या लिखा है? भेड़ और मेमना एक संग चारा चरेंगे, सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा। अरे बाप रे बाप। और सर्फ का आहार मट्टी होगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना कोई दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। वो है नई पृथ्वी। 7 साल तक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट काम करेगी, वन वर्ल्ड ऑर्डर होगा और उसके अंतर्गत तीसरा विश्व युद्ध होगा। तब इस तीसरे विश्व युद्ध की आग से अधार्मिकता जल करके राख होगी। इससे पहले ईमानदार ऊपर होंगे। जैसे नूह को जहाज में ले लिया, फिर वर्षा हुई, लूत को सदोम और गमोरा से बाहर निकाल दिया, तब आग गिरी। धर्मियों का पलायन हो जाना ही इस धरती के लिए आग लगाने का कारण बनेगी। तब 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, तब परमाणु बम चलेंगे।
ये इज़राइल मिसाइल का खेल खत्म, तो तमंचा का खेल है मिसाइल। परमाणु बम चलेंगे, इसलिए सब डिटोनेटर और फ्यूज बनाने के लिए लगे हुए हैं। सब लोग यूरेनियम कलेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? धरती को जलाने की तैयारी हम लोगों ने अपने आप में कर लिया है। कोई है, एक आंख उसे देख रही पिरामिड के अंदर से। बोलो यीशु प्रभु की। यदि वास्तव में यीशु के द्वारा याकूब के घराने में सदा राज्य की कहानी समझना है, तो तुम्हें इस पृथ्वी के साथ साथ एक नई सतयुग की पृथ्वी पर भी कल्पना करना पड़ेगा। और सतयुग में अपराधियों का कोई काम नहीं। और जब अराजकता सीमा पार कर जाएगी, तब इस धरती के अंदर विनाश तय है, और वो भी आग से। ये धरती, ये सृष्टि आग से जलाने के लिए रखी है। इसलिए जितने ज्यादा मानव लोग इस धरती से शिफ्ट कर दिए जाएं, जिससे कि इसके साफ में हमारा नंबर न लगे, सफाई के साथ हम महफूज रहें, सुरक्षित रहें, इसी उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ है, क्योंकि उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हम एक बार बोल के खत्म करेंगे। नबुकदनेस्सर राजा दर्शन देखा, सोने की मूर्ति है जिसका सिर सोने का है, छाती चांदी की है, पेट और जांग पीतल के हैं, टांगे लोहे की हैं, और पंजे आधा मिट्टी और आधे लोहे के हैं। नबुकदनेस्सर राजा ये दूसरा वर्ल्ड एम्पायर था, विश्वव्यापी शासक था। माफ कीजिए, तीसरा विश्वव्यापक शासक था, जिसकी राज्य में सूरज नहीं डूबता था। इससे पहले दो और वर्ल्ड एम्पायर आके चले गए, जिन्होंने विश्व युद्ध लिया। उसके बाद में चांदी की छाती मादी और फारसी का राज्य था। अभी सब बीसी बताने के लिए टाइम नहीं है। इन्होंने सारे विश्व में राज्य किया। इसके बाद में पेट और जांग पीतल का, यह था यूनान का साम्राज्य, जिसको ग्रीस कहते हैं। उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था। फिर टांगे लोहे की रोमन साम्राज्य था, जिसको विश्वव्यापी शासक हुआ करते थे। अब आधा मट्टी और आधा लोहा, ये तीसरा, ये पांचवा सातवां शासक होगा, जिसको वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। संपूर्ण धरती सिमट कर एक व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी। ये 7 विश्वव्यापी शासक होंगे, शासन होंगे। और बाइबल कहती है जकरिया की किताब में, दानियल की किताब में, कि उस बोली देते हैं ना, नहीं तो आपको लगेगा हम फेंक रहे हैं। दानियल की किताब, खत्म हो गया हमारा टाइम, फिर भी क्या बताएं, इंपॉर्टेंट तो है। दानियल की किताब में यदि देखें तो मैं आपके लिए बोल देते हैं, ठीक है ना। दानियल की किताब और उसका 3रा अध्याय देख लेते, एक मिनट। हाँ, यस, तब 3रा अध्याय 13वें पद में लिखा है कि नबुकदनेस्सर राजा ने अच्छा, माफ कीजिएगा, हाँ, 4था दानियल, ठीक है। सो वहां पर ऐसे लिखा है कि ये जो मूर्ति है ना, नबुकदनेस्सर राजा, फिर मादी फारसी, फिर यूनान, फिर रोम, एंड फिर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसके बाद उस मूर्ति के पैर के नीचे से, हाँ, 2रा अध्याय जरा देखिएगा। जो 43, तूने जो लोहे को कुम्हार और मट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ है
उस राज्य के लोग एक दूसरे से मिले जुले जरूर रहेंगे, जैसे लोहा मिट्टी के साथ में नहीं मेल खाता है, वैसे ही वे भी न बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और